लेकिन आप पांचों को बराबर नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? आप लोगों को सुनाता ही नहीं, हम लोगों को तो सब जगह सुनाता, सबको बताता है। बाबा फलाना बेटा जो है इसके पीछे लाखों लाख रुपया हमने झोंक दिया, लेकिन पढ़ लिख करके गठाई रह गया। मेरा ये जो मेरा बेटा है बाबा, छोटा बेटा अनपढ़ रह गया, लेकिन ये मेरा बेटा जो एकदम बिल्कुल देवता की तरह है। क्यों क्यों उसको उतना आदर दे रहे हैं? क्यों उतना बड़ाई कर रहा है उसके पीछे में? पढ़ाने का भी नहीं, नौकरी भी नहीं कर रहा है। फलाना बेटा बहुत नौकरी कर रहा है, बहुत पैसा भी कमाता है, बहुत पद प्रतिष्ठा में भी है, लेकिन आप उस छोटे बेटे जो कि निरक्षर है, एक अक्षर पढ़ा लिखा नहीं, उसको आप इतना आदर कर रहे क्यों? इसीलिए कि आपका वो आदर करता है, आपके बात पर चलता है। इसलिए संतों ने कहा अगर कोई संसार में सबसे बड़ी सेवा है, कहते आज्ञा सुनना सुसाहिब सेवा। सबसे बड़ी सेवा जो आज्ञा का जो पालन करता है वही असली सेवा है, वही असली संतान है। तो महापुरुषों के विचार पर जो चलते, महापुरुषों के जिस मार्ग पर महापुरुष गए उस मार्ग पर जो भी चलता है असली संतान वही है। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं अगर उद्धार चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं, कहते हैं बनो संत संतान। और आज जो भी जिनके भी आगे में आप अगरबत्ती दिखाते हैं या पूजा करता है, आप उसके ध्यान को उठाकर देखेंगे तो उसके भी जीवन में यही काम है। आज गुरु महाराज जी भी अपने जीवन में क्या काम किए, कौन सा काम करके गए? गुरु महाराज जी भी जो काम हम लोग करने के लिए यहाँ पर आए हैं यही काम गुरु महाराज जी भी करके गए हैं। जितने महापुरुष हो गए सभी महापुरुषों में यही काम करके गए। और देखिए संसार में संसारी मनुष्य और इसी संसार में संत महात्मा भी रहते हैं, लेकिन दोनों का सोच, संसारी मनुष्य जो होते हैं वो कहते हैं अपने दुख से दुखी नहीं होता है। संसारी मनुष्य दूसरे का सुख को देकर के वो स्वयं दुखी होता है, लेकिन संत जो है, संत ऐसा नहीं। संत दूसरे का दुख को देख करके वो दुखित होते हैं। तो ये उस दुखी की हालत को, उस स्थिति को देख करके दुख में नहीं जाए, इसी के लिए संत महात्मा जो है इस मार्ग को हम आपके सामने रखा कि संसार दुखी है, संसार में सभी प्राणी दुखी हैं, सुख में कैसे जाए, इसका उद्धार कैसे हो। तो इसी उद्धार के लिए सत्संग और ध्यान की जरूरत है। बहुत लोग कहते बाबा हम तो सत्संग करते हैं, ध्यान नहीं जाते, ध्यानाभ्यास, लेकिन नहीं, ये हम लोग जो बाहरी सत्संग जो करते हैं वो सत्संग का पूर्णता तभी हो सकता है जो आंतरिक सत्संग करता है। आंतरिक सत्संग ध्यान अभंगा, धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा, ये दोनों का जरूरत है। महर्षि साई स्वामी जी महाराज अपने प्रवचन में कहा करते थे कि जैसे संसार में दो तरह का विद्या है, एक भौतिक विद्या और एक आध्यात्मिक विद्या। अगर कोई चाहे कि हमको भौतिक
विद्या से ही सब चीज हो जाएगा, सब लाभ चकाचक मिल रहा है, हमको आध्यात्मिक से क्या लेना देना है। अगर जो ऐसा सोचता है, वो करता है, चलता है, वो मानो पैर काट करके चलना चाहता है, गला काट करके जीना चाहता है। ऐसा संभव है क्या? नहीं। संसार में चलने के लिए पैर भी चाहिए, जीने के लिए गला भी चाहिए। इसी के लिए ये ज्ञान को सीखने के लिए सत्संग और ध्यान की जरूरत है। और इसलिए ध्यान साधना शिविर में दोनों चलता है, सत्संग भी चलता है, साथ साथ ध्यान भी चलता है। और इसमें मुख्यता जो है इसका रहता है, ध्यान रहता है। सिर्फ सत्संग जो है, सत्संग सिर्फ करते रहेंगे, ध्यान नहीं करेंगे तो आपका काम नहीं बनेगा। जैसे एक सिक्का का दो पहलू है, कोई कहे जो मोटा है 10 टकिया, इसको बीच में फाड़ दे, इसको अलग कर देंगे, चलेगा? उल्टा ये तो डुप्लीकेट है। तो सिक्का को चलाने के लिए दोनों तरफ का जरूरत पड़ता है। वैसे ही आपका कल्याण हो, आपका उद्धार हो, आपको उस परम सुख को प्राप्त करना है, इसके लिए दोनों जरूरत है। इसी संतों ने ये दोनों चीज का समावेश इसमें किया है, ध्यान भी और सत्संग भी। और इसी के लिए यह घर बनता है, सत्संग घर जिसको कहते हैं। इसकी महिमा जिसको पता है, इस आध्यात्मिक विद्या जिसको पता है कि इसी से कल्याण होने वाला है। भजन में गाते हैं, संसार में बहुत काम है, काम बहुत पर जीवन थोड़ा। संसार में आज तक कोई भी आदमी ऐसा नहीं हुआ कि काम करते करते काम को समाप्त कर दिया। जब से सृष्टि हुई है तब से आज तक ऐसा था। लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं, अभी तक 7 दिन ना चलेगा, देखते देखते देखिए एक दिन समाप्त हो गया। आप सोचते रह जाइए, विचारते रह जाइए, अभी 7 दिन चलेगा। जाएंगे समय निकालेंगे, काम नहीं कर लेंगे। काम गुरु महाराज जी कहते हैं कि अरे सब कोई जब काम कर रहा है और आज तक किसी का काम नहीं बना है, आखिर काम कैसे बने? गुरु महाराज जी इसको शोध करके, ऐसे तो सभी महापुरुष ये शोध करके इस ज्ञान को निकाले, लेकिन गुरु महाराज जी ने इस ज्ञान को विशेष रूप में हम लोगों के बीच में रखा कि जब इतना कामों में किसी का काम नहीं बन रहा है और आगे भी नहीं किसी का बना है, आगे बनने वाला है, क्यों ना संत महात्मागत है। एक काम है जिस काम को कर लेने से आपका तमाम काम हो जाएगा। कौन काम है? उसी काम को निर्णय करने के लिए यहाँ उपस्थित होते हैं। गुरु महाराज जी कहते हैं, नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार्य सरे सारा, सारे कार्य को निर्णय करके यह फैसला करना है। जैसे संसार में कोई भी काम हो, बिना फैसले करते हैं, बिना सोचे करते हैं। अगर कोई बिना सोचे विचारे करता है तो फिर क्या होता है? फिर उसको पछताना पड़ता है। बिना विचारे जो करे सो पीछे पछता है, काम बिगाड़े अपना अपने होता है। बिना विचारे जो करता है का वो पछताना पड़ता है। तो निर्णय करने के लिए यहाँ आते हैं।
और वह निर्णय करके यहाँ निकाला जाता है कि कौन सा काम करना है। तो गुरु महाराज जी से कह दिए नहीं, उसको खोल करके बता दिए। संसारी आदमी ऐसा नहीं कहेगा। अगर आपका बेटा किसी तरह से कोई नौकरी में चला जाए और दूसरा आदमी जाए पूछने के लिए कि हाँ अच्छा आपका बेटा का जो नौकरी लग गया क्या क्या किया, कभी नहीं बताएगा। क्योंकि वो सोचेगा कि अगर उसको बता देंगे कहीं उसका भी बेटा हो जाएगा तो फिर नहीं बताएगा, नहीं बताएगा। लेकिन संत महात्मा जो है जिस रास्ते से जाते हैं, जब पहुंच जाते हैं तब कहते बेटा तुम भी आ जाओ इसी रास्ते को करके। गुरु महाराज जी ने खोल करके बताए क्या। गुरु महाराज जी कहते हैं धर चेतन धारा पिंड के पारा दसम द्वारे का ज्योति जगी जावे अति सुख पावे सत्य सहारे का। वह रास्ता गुरु महाराज जी कहते हैं हर एक मनुष्य मात्र के अंदर में है। परमात्मा 10-20 तो है क्या है, उदाहरण दे देगा। बहुत लोग सत्संग सुनकर बहुत लोग जो है हाँ बाबा जैसे गुड्डा है, गुड्डा जाने के लिए कई तरह से भी लोग चला जाता है। जिसका पैसा आते इधर धाम के भूख पे चला जाएगा कि ना, ग्वालियर होते पूरी होते उधर से भूख घाम के आ जाएगा, कोई इधर चला जाता है। वैसे ही बाबा आप लोग सत्संग ध्यान करते हैं, आप लोग जल्दी पहुंचेगा, हम लोग थोड़ा सा इधर उधर गड़बड़ कर रहे हैं, लेकिन हम लोग भी पहुंचेंगे वहीं, लेकिन लेट से पहुंचेंगे, लेकिन सबका रास्ता वहीं है। नहीं, संसार में अनेक रास्ता नहीं है, वह एक ही रास्ता है। और वह रास्ता परमात्मा ने 84 लाख जोड़ियों में किसके पास दिया है? यही एक शरीर। इसलिए भगवान श्री राम ने कहा साधन धाम, क्या कहा? साधन धाम मोक्ष के द्वार। 84 लाख जोड़ियों में यही एक शरीर है, इसी के पास में वो साधन दिए कि आप उस परमपिता परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। और रास्ता हर एक आदमी के अंदर में है। और गुरु महाराज जी का अगल बगल कहूं दृष्टि न डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागी सुखमणिया में मोरी नजर लागी। सामने में है, लेकिन कहते गुरु वाक्य न लभ्यते, बिना गुरु से आपको पता नहीं चलेगा। गुरु से युक्ति सीख करके जो साधन करते हैं, जो अभ्यास करते हैं, यहां लोग किस लिए आए हैं? ध्यानाभ्यास। ध्यान करने में नहीं, बोलो ध्यान करने के लिए नहीं, अभ्यास करने के लिए आए। और यही अभ्यास जिसका बन जाता है, और वही आदमी जो है चलते 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 एक दिन वही आदमी पहुंचता है। संतों ने अनेक तरह की नाम दिए उस रास्ते के विषय में। गुरु महाराज जी कहते हैं सुखमन के जीना नाल से अमृत की धारा बड़ी, उसमें अमृत बहता है। संसार में अमृत का चर्चा है, लेकिन अमृत को कोई देखे? चर्चा है, पुराणों में भी वर्णन है। लेकिन संतों ने कहा जैसे कुंभ मेला बहुत लोग गए, बहुत महिमा गाई गई कुंभ महिमा का, बहुत लोग गए डुबकी लगाने के लिए, बहुत वर्षों हो गया वो अमृत छलक के गिरा था वहां पर। क्या है ये है वहां पर? लेकिन महिमा है उसका। तब तो उसी समय है, तब तो
सर पर के समाप्त हो गया नहीं। लेकिन संतों ने कहा अमृत है बातों की बात, अमृत है संतों के पास। अमृत दरिया नाम अनंत जाको पी पी अमर है संत। आज भी वो अमृत पड़ रहा है, वो संतों के पास में है। और आज यही कारण है बड़े बड़े राजा महाराजा जो है उस अमृत को पान करने के जाते हैं, जो अमृत को एक बार पहचान लेते हैं। आपको एक प्रश्न सुनाते हैं। रविदास जी महाराज जहां रहते थे, एक राजा थे वहां पर पीपा जी। वो पीपा जी महाराज राजा है, लेकिन जितना राजा का नाम नहीं हो रहा है उससे ज्यादा नाम किसका हो रहा है? रविदास का नाम हो रहा है। पीपा जी को बार बार अकड़ता था, मन में होता था मन में कि मैं राजा यहाँ का हूं और मेरा नाम नहीं हो रहा है, रविदास का नाम हो रहा है। बार बार नाम सुनते, वर्षों से नाम सुनते सुनते सोचा कि नहीं अच्छा देखना चाहिए, जाना चाहिए आखिर कैसा है। लेकिन जाए तो जाए कैसे? उस समय में जाति प्रथा का भी चरम सीमा पर था, बहुत भेदभाव। पीपा जी महाराज कई साल से समय निकालते निकालते सोचा कब जाए। तो पीपा जी महाराज ने माघी पूर्णिमा का दिन निकाला। माघी पूर्णिमा गंगा स्नान बहुत महत्व रखता है, बहुत लोग जाता है। तो सब लोग जो है चले गए गांव के, सब गांव गंगा स्नान करने के लिए। पीपा जी महाराज मन में हुआ कि आज कोई नहीं हमको देखेगा। घोड़ा में बैठा पीपा जी सीधा रविदास जी को वहां चले गए। रविदास जी महाराज देखते कि राजा साहब आए और पीपा जी के पास में कुछ व्यवस्था नहीं, सोफा सेट कुर्सी पलंग नहीं था कि जो बैठने दे। चमड़ा का कारोबार पीपा जी महाराज ने, रविदास जी महाराज ने चमड़ा दिया, बिछा दिया बैठने के लिए। बोला बैठे हो ना, जाति में अपने क्या बस रविदास महाराज पूछते हैं महाराज कैसे आना हुआ? पीपा जी महाराज कहते बस क्यों ही आपका दर्शन करने के लिए आ गए, क्योंकि लोग इसको संत कह रहे हैं। अगर इसके साथ अगर कुछ हम दिखाई करते हैं तो ना जाने कहीं शराब दे तो फिर ये भी डर है, क्योंकि कहा गया है संत सताए तीन गए, धन धर्म और वंश। और नाम मानो तो देख ले रावण कौरव कंस, इन लोगों का सब चला गया। कहीं हमसे भी कहीं ऐसा गलती हो जाए संत के लिए तो ना जाने कहीं कुछ हो जाए। बात को ढक ढाकर होशियार ना है, क्या बस यूं ही दर्शन करने के लिए आ गया। और संत का जो दृष्टि होती है, जैसे शीशे की अलमारी में कोई चीज हम लोग रखते हैं, कैसे बाहर से देख लेते हैं कि हाँ वहां पर ये चीज है, वैसे ही संतों की दृष्टि में संत के पास आप जाएंगे तो भी, नहीं जाएंगे तो भी संत के पास वो दूरदृष्टि होता है जो कि वो घर बैठे सब चीज जान जाता है, घर बैठे जान जाता है। रविदास जी महाराज पीपा जी को देखते ही रविदास जी महाराज समझ गए कि ये चुपके चुपके आया है, लोगों की नजर से बचते बचते आया है, चलो इसका काम एक ही बार में समाप्त कर देते हैं। रविदास जी महाराज का कारोबार जानते ही हैं, चमड़ा का कारोबार। चमड़ा में पानी भर काम दिया था, उसी से पानी गिर रहा था।
रविदास जी महाराज ने वही पानी जो है 2-4 बूंद ले करके पीपा जी को देते हैं और कहते लीजिए भगवान का चरणों में। अब पीपा जी को आश्चर्य लगा, बताइए कोई मूर्ति नहीं है, कोई फोटो नहीं है, चमड़ा साक्षात चमड़ा का पानी है, आइए कर भगवान का चरणामृत है। तुलसीदास जी महाराज ने कहा जो कोई कहे साधु को चिन्हा, तुलसी हाथ कान पर गिनना, संत महात्मा को पहचानना बहुत दुर्लभ है। बताइए पीपा जी का कौन आत्मा, यही आत्मा, और रविदास जी का कौन आत्मा, उसका भी यही आत्मा, चमड़ा का ही आत्मा। लेकिन उसी पानी को पीपा जी चमड़ा का पानी कर रहे हैं और रविदास जी महाराज चरणामृत भगवान के चरणामृत कर रहे हैं। कुछ नहीं किए, सोचा अगर नहीं लेते हैं तो फिर कहीं गड़बड़ ना हो जाए, तो अनमना ढंग से हाथ बढ़ाया और पीपा जी महाराज के हाथ में देते हैं। और पीपा जी महाराज को हाथ में देने के बाद रविदास जी महाराज अपना काम में लग गए। कहावत है ना, मक्खी खोजे घाव, आदमी खोजे दावत। वो देखा मुड़ी झुका करके अपना काम कर रहा है, पीपा जी को मौका लग गया। अच्छा वो जल को नहीं पी करके हाथ घुमा के 2-3 पलटे प्रणाम नमस्कार दूर से करके करते रहे, हाँ ठीक है, बस गए। और पीपा जी महाराज जब अपने राज दरबार में गए, पीपा जी महाराज बाहर में ही रोड में ही खड़े हैं, वहीं समाज लगाते हैं अपनी पत्नी को। पत्नी आती है, कहते क्या बात है, दूर से आज आवाज लगा रहे, आइए घर आइए। कहा नहीं, क्या बात है, क्या पानी लाओ, हम यहाँ स्नान करके तब घुसेंगे। देखिए कोरोना जो है, अभी कोरोना गया, देखिए सब लोग कोरोना में कैसा वही कोरोना जो पीपा जी को भी वही कोरोना लगा था। जैसे कोरोना भी आया था तो बिना जहां कोई बाहर गया, हदिया बाजार गया, बिना गोड़ हाथ धोए स्नान किए घुसता रहता था, पता न कोरोना भगवान घुस जाएगा। पीपा जी वही कर रहे हैं, कभी लाओ स्नान करके। आप पत्नी को भी आश्चर्य लगे, भाई अब क्यों आश्चर्य नहीं लगे, कभी आपका पति रोड पर नहीं नहाए और आज के नल्लापन यहीं पर नहा कर तब घर घुसेंगे, नहीं आश्चर्य लगेगा, तो स्वाभाविक बात है। उसकी पत्नी कहती है कभी तो ऐसा नहीं किए थे, आज करना क्या बात है बताइए। और जानते ही हैं बाल हट, क्रिया हट, राज हट, ये हट जो बड़ा खतरनाक होता है। यहाँ क्रिया हट कर दिया, बताइए इसका कारण क्या, आप वहां क्यों स्नान करना चाह रहे हैं। पीपा जी को विवश होकर के बताना पड़ा, कहा देवी आज मैं गया था, जैसे खाली अंगुली घुमाया, कहा देवी मैं आज गया था। कहा उधर कहां, रविदास के वहां, कहा देवी वहीं गए थे। जैसे सुना देवी ने कहा धरती पर और कोई जगह आपको नहीं मिला, वो रविदास का जगह मिला जाने के लिए आपको। कहा देवी अब जो होना था अब तो हो ही गया। कहा उधर ही और दूर देखे, देखिए ले जाकर के स्नान करवाया, फिर भी संतोष नहीं हुआ, फिर गंगा जल से फिर उससे पवित्र करवाया, तब घर घुसने के दिया और कपड़ा तो उधर खुलवा दे बाहर। धोबी को खबर किया, धोबी नहीं था घर में, उसकी बेटी थी, बेटी आई, कहा कपड़ा को ले जाओ, उसको साफ करके ले आओ। अब घाट पर लड़की जाती है और जैसे जैसे उसमें साबुन मारे वो दाग और चमके उसमें। और राजा वाली बात, अगर दाग को नहीं बुझाएंगे तो ना जाने कौन सा दंड देगा। लड़की के मन में हुआ कि तो परेशान हो जाएंगे, क्योंकि जितना साबुन मारे उतना और चमके। लड़की के मन में हुआ ना ऐसे नहीं होगा, इसको दांत से काट करके निकाल देते हैं,
फेंक देंगे और अलग से कपड़ा देकर रफू करके इस तरह से सी करके दे देंगे। जैसे वो दांत में लगाई वो लड़की उस कपड़े को, उस लड़की के अंदर वो दिव्य दृष्टि खुल गई, और दिव्य दृष्टि खुलने के बाद जो है अब वो सबके मन की बात जानने लगी। देखिए दिव्य दृष्टि किसको मिला था महाभारत में? संजय को मिला था। देखिए वो धृतराष्ट्र को संजय सब खबर बताता था महाभारत का। ये दिव्य दृष्टि का कमाल है। लेकिन ये गुरु महाराज जी कहते हैं इस दिव्य दृष्टि से भी आपको परमात्मा का दर्शन नहीं होगा। लेकिन ये भी दिव्य दृष्टि जो है बहुत मुश्किल से खुलता है। इसके बाद का जो है गुरु इशारा, हाँ, जिसके अंदर ये दिव्य दृष्टि खुल जाता है वही रास्ता